प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 6.3 अध्याय 6 त्रिभुज क्लास 10। इसमें पहला सवाल है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी के लिए लिखा है जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने से किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम इसने पहले कह दिया कि समरूपता कसौटी। तो सबसे पहले हम समरूपता कसौटी के बारे में कुछ प्रमेय को पढ़ लेते हैं, जिसमें पहले प्रमेय है 6.3, दूसरी प्रमेय है 6.4 और तीसरी प्रमेय है 6.5। तो इस प्रश्नावली में 6.3 में इन प्रमेयों का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 6.3 प्रमेय की। इसमें क्या गया है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे कोण 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 समरूपता कसौटी कहा जाता है, या कसौटी कोण कोण कसौटी कहा जाता है, यानी ये समरूपता कसौटी कहा जाता है, कोण कोण समरूपता कसौटी कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसे सिद्ध करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि कैसे इस प्रमेय से ये सिद्ध होता है। तो इसको हम लिखते हैं। तो इसमें हम एक त्रिभुज बना लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले एक त्रिभुज दो त्रिभुज बनाएंगे। एक ये त्रिभुज बना लिया आपने और यहाँ से इसको कर दिया, और इधर भी एक त्रिभुज बना लिया आपने। तो इसका नाम लिख दिया, इसको हम मनोनीत कर देते हैं, यानी रेखांकित कर देते हैं, नामांकन कर देते हैं ए बी सी, और इसका पी क्यू आर। अब हमें बताना है कि कैसे त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज, तो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण पी, कोण क्यू और कोण आर। तो इसमें हमारा कहने का मकसद है कि किसी भी त्रिभुज के कोण 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 समरूपता कसौटी तब होगी जब कोण ए बराबर दूसरे त्रिभुज का भी कोण पी, यानी दूसरे त्रिभुज का भी जो कोण है वो बराबर होंगे आपस में। तो इसलिए लिखेंगे कोण ए बराबर है, हल लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हल। हमें सिद्ध क्या करना है, समरूपता कसौटी। कोण 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 कसौटी कहा जाता है, यानी एंगल 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 समरूपता कसौटी। कैसे सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे अगर हमारा कोण ए बराबर है कोण पी के, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के, तो ये कोण कोण के अनुसार तो ये बराबर हैं तीनों कोण। तो इससे भी हम कह सकते हैं कोण कोण कसौटी से ये समरूप हैं। लेकिन अब हम इसमें भुजा भी देख लेते हैं। तो हमारे पास भुजा के अनुसार क्या होगा, तो अब ए बी, तो ए बी क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू होगा। जो सामने की भुजा होगी उसके उसमें आ जाएगी पी क्यू, बराबर बी सी बराबर होगा बटे में क्यू आर, और बराबर ए सी बटे पी आर। तो इससे सिद्ध होता है कि ये आपस में समरूप हैं, एक दूसरे के समरूप चिन्ह है। तो ये समरूप हैं, तो इसलिए लिखेंगे कोण ए एंगल एंगल, यानी ए एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ये समरूपता का निशान है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है, समरूप है यानी। तो यहाँ पे ये कोण 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 कसौटी का नियम यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो इनके समानुपाती भुजा का अनुपात भी देख लिया मैंने, संगत भुजा एक ही अनुपात में हो तो संगत भुजाएं भी अनुपात एक ही है, और कोण कोण भी संगत कोण भी बराबर है। तो हमने सबसे पहले संगत कोणों को सोल्व किया, उसके बाद
भुजा भुजा को सोल्व किया, तो भुजाओं के संग भुजा भी आपस में इसमें बराबर हैं और कोण भी बराबर है। तो ये एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ पे सिद्ध होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो यही होगा हमारा, सिद्ध हो गया। इसके बाद यही इतना ही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध हो गया, दैट्स ऑल, यानी प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। इसके बाद हम करते हैं दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे भाग में क्या कहता है इसमें, ये इसमें यहाँ पे कह रहा है कि यदि यदि त्रिभुज, ये प्रश्न 3.6.3 ही है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की भुजा यानी साइड 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 भुजा 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 कसौटी कहा जाता है। तो इसे सिद्ध करना है प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए भी मैं दो त्रिभुज बना लेंगे। तो सबसे पहले दो त्रिभुज यहाँ पे बना लेंगे एक समान, ये बना लिया एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज ये, तो एक त्रिभुज ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों। इसका नामांकन कर लेते हैं ए बी सी, इसका पी क्यू आर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको भी इसी तरह से नोट कर लिया हमने, लेकिन एक सेकंड। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें देखते हैं भुजा भुजा के नियम से, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को दो भुजों की समरूपता साइड साइड कसौटी कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें हमने पहले से भाग को किया भुजा यानी कोण 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 के हिसाब से। अब इसमें कहना यदि दो त्रिभुज जो में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती एक ही अनुपात में हो तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की साइड 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 यानी भुजा 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 कसौटी कहा जाता है। सिद्ध कीजिए। तो यानी बताना है कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर में लिखेंगे हल, यहाँ पे हल लिखेंगे इसका हल त्रिभुज ए बी सी एवं 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 त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं सबसे पहले क्या है इनमें। ए बी, ये हमारे ए बी सी त्रिभुज है, ये पी क्यू आर त्रिभुज है। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें देखते हैं संगत भुजाओं का मान देख लेते हैं। सबसे पहले ए बी बटे क्या होगा पी क्यू बराबर बी सी बटे क्या होगा क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। तो बस प्यारे विद्यार्थियों ऐसे इसमें देखना है। फिर इसके बाद देखना है इसमें फिर क्या, इसने क्या कहा है कि पहले तो कहा दो त्रिभुजों में त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं अर्थात एक अनुपात में है, तो क्या होगा। तो उसके हिसाब से हमारे पास ये कंडीशन आ गई, इससे हमने इसको रेखा यानी लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुजों को भी संगत लेके चलेंगे, तो लिखेंगे कोण ए। तो अब यानी अब कोणों के हिसाब से लिखेंगे। तो अब कोणों के अनुसार, कोण के अनुसार, अब कोण कोण के अनुसार पहले तो ये हमने किया ए बी सी में भुजा के अनुसार हो गया, ये भुजा के हिसाब से। अब ये हम करते हैं कोणों के हिसाब से। तो लिखेंगे अब कोणों के हिसाब से कोण ए बराबर है कोण पी के और कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः यानी ये कोण हो गया कोण ए बराबर हो गया कोण पी और कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू और कोण सी बराबर हो गया कोण आर के। तो अतः लिखते हैं अतः साइड 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 यानी भुजा 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 समरूपता समरूपता कसौटी 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 एक प्रकार का नियम है जिस पर ये
खड़ी है बात या रूल है इस नियम के अनुसार, से कसौटी यानी भुजा 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है, यानी समरूप है। तो यहाँ पे सिद्ध हो गया प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हम कर लेते हैं इसके बाद 6.5 वाला नियम। इसमें क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन दोनों कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की साइड एंगल साइड भुजा भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए भी हम दो त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे एक बात, हमने यहाँ पे समरूपता का निशान नहीं दिया, तो हम इसमें 6.4 में जो नियम था हमारा समरूपता नियम, तो वो समरूपता का निशान देते हैं, समरूप है। तो इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों इसमें करते हैं, यदि त्रिभुज यानी साइड एंगल साइड वाले कसौटी नियम से, तो इसमें भी दो त्रिभुज बनाएंगे पहले। तो इसमें भी नामांकन कर लेंगे दो त्रिभुजों का, पी क्यू आर ए बी और सी। तो इसमें भी प्यारे विद्यार्थी क्या करते हैं, हम इस कसौटी में बताना हमें साइड एंगल साइड कसौटी का प्रयोग करते हुए कैसे कहा जाएगा, उसको सिद्ध करना है, बताना है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं हल। तो सबसे पहले हल में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, हल में लिखेंगे हम के साइड। तो सबसे पहले इसमें एंगल को देख लेते हैं, कोण ए बराबर है कोण पी बराबर है कोण ए के, और इसको भी सिद्ध करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों हम सबसे पहले देखते हैं कोण P बराबर है कोण A के। तो लिखते हैं हल। तो लिखेंगे सबसे पहले कोण P बराबर है कोण A के। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज ए बी सी में। तो सबसे पहले देखते हैं P कोण बराबर है कोण A के। तो ये तो कोण की बात हो गई, एक कोण आ गया यहाँ पर, क्योंकि भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है, इसे सिद्ध करना है। तो इसमें हमने एक कोण बराबर कर लिया आपस में। तो उसके बाद इसमें भुजा जो है आपस में बराबर होंगी, तो लिखेंगे इसके भुजा का मान। तो अब तो आगे बढ़ेंगे। तो पी क्यू बटे होगा हमारा ए बी बराबर पी आर बटे होगा ए सी। तो इसमें कहा गया ना, दो भुजाएं बराबर हैं, भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है, व्यासी बराबर है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे समरूप है ये। साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से ये समरूप है, तो इसको भी समरूप लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी लिखेंगे अतः साइड एंगल साइड समरूपता यानी भुजा कोण भुजा समरूपता
कसौटी से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी है। अतः भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है ए बी सी के। यह आपका सिद्ध हो गया प्यारे विद्यार्थियों, बस इतना ही हमें सिद्ध करना था। इसके बाद हम करते हैं इसका पहला सवाल। तो इसमें कहा गया है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने से किया है, उत्तर देने से पहले आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले लिखेंगे हल यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमें दिखाई दे रहा है कोण समरूपता नियम के अनुसार लग रहा है, क्योंकि ए कोण बराबर है कोण पी के, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। तो जिसमें ऐसा सिस्टम हो तो कोण और भुजा के वो समानांतर के हिसाब से वो एंगल समरूपता कसौटी से सिद्ध होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम सबसे पहले इसको सिद्ध कर लेते हैं। सही लिखेंगे हल। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे पहले पी क्यू आर में लिखते हैं कोण ए बराबर है कोण पी के, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। अतः लिखेंगे बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखे जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो है तीनों कोण आपस में बराबर हैं, अतः हम लिख सकते हैं इसको कोण के हिसाब से भी। कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज जो इसमें है, अतः एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर हैं। ये होगा आंसर। इसी तरीके से प्यारे विद्यार्थियों ये तो पहला भाग हो गया इसका, इसमें ये बताया गया है। इसके बाद हम भाग 2 करते हैं इसका। पहले भाग का पहला पॉइंट था एक आकृति के अनुसार यहाँ पे। अब इसके अनुसार ही दूसरे आकृति के अनुसार अगर हमारे पास इस तरह से ये एंगल हैं तो इसके हिसाब से क्या स्थिति बैठेगी इसकी। तो लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों लिखेंगे यहाँ पे, तो पहले भाग का दूसरा भाग लिखेंगे, लिखेंगे हल। इसमें क्या कहा है प्यारे विद्यार्थियों
इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम त्रिभुजे। सबसे पहले त्रिभुज कौन कौन सी रखी थी? त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, दो त्रिभुजें दे रखी हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज हल त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर में ए बी इसकी जो ए बी के दुगुना होगा, इसमें अगर हमें ऐसे तुलना करनी है, जो इन मानों में आपस में तुलना होगी वो उसके एक दूसरे के समरूप होंगे, यानी बटे में आएंगे, अनुपात बराबर अनुपात में आएंगे। तो ए बी के अनुपात में कौन आएगी यहाँ पे? ए बी के अनुपात में क्या आएगा? ए बी के अनुपात में क्यू आर आएगा, इसके बराबर है ना, तो लिखेंगे क्यू आर। तो ए बी का क्या मान है हमारे पास? 2, और क्यू आर का मान कितना है? 4। तो ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या आएगा? 1/2 हल करने पे। तो इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे। तो सबसे फिर इसके बाद ए बी क्यू आर कर लिया, उसके बाद आगे इसमें और किस कौन आपस में मिल रहा है? बी सी मिल रहा है पी आर के, तो लिखेंगे बी सी। इसमें अनुपातों को देखना है कि किन किन के अनुपात आपस में मिल रहे हैं, उसी हिसाब से सोल्व करते जाना है। तो यहाँ पे बी सी का अनुपात मिल रहा है, बी सी किसके अनुपात में मिल रहा है? यहाँ पे पी आर के, तो बी सी बटे पी आर बराबर क्या होगा? 2.5, यानी 2.5/5 आ जाएगा। तो 2.5 कम 2.5, 2.5 दूनी 5 होता है, तो 1/2 आ जाएगा इसका मान भी। तो इसी प्रकार से यार इधर तो आगे बढ़ेंगे। इसमें देखो ए बी ये तो हो गया हमारा। अब तीसरा ए सी का दुगुना में कौन आ रहा है यहाँ पे? पी क्यू, यानी 6 आ रहा है, तो बटे पी क्यू आ जाएगा। पी क्यू बराबर क्या आया? 3/6 बराबर 1/2। तो इससे भी क्या सिद्ध हो रहा है? ये साइड समरूपता कसौटी से ये आपस में त्रिभुज समरूप हैं। तो लिखेंगे अतः भुजा या साइड भुजा, इसे हम साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है। ये सिद्ध हो गया प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हम करते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसका नेक्स्ट भाग। नेक्स्ट जैसे कि हमने कर लिया, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट भाग। अब करते हैं प्यारे विद्यार्थियों हम पहले का तीसरा भाग। इसमें क्या दिया गया है? हमारे पास ट्राइंगल या आकृति दी हुई है, एल एम पी और डी ई और एफ, दो त्रिभुजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हमें उन्हीं त्रिभुजों को जो हम पिछली बार उनमें कर चुके हैं, कोण भुजा समरूपता कसौटी के नियम से, उसी तरह से इसे भी हम सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं कि क्या ये समरूपता कसौटी के नियम पर पूरी खरी उतरती है या नहीं। तो ये सब चेक करते हैं। तो करते हैं पहले सवाल का तीसरा भाग हल। लिखेंगे हल। इसमें क्या है? सबसे पहले देखते हैं हमारे पास त्रिभुज। लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन सी रखे त्रिभुज हमारे पास? एल एम पी, त्रिभुज एल एम पी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थी इनको देख लेते हैं, इनमें क्या क्या दे रखा मान। तो अगर हम अनुपातों की बात करें तो देखो इनमें आपस में कौन से अनुपात आपस में मिल रहे हैं। एम पी का 2 मान है, पी एम पी 2, और ई एफ का मान 5।
तो इसका साथ इसका डबल कहाँ पे हो रहा है दूसरी त्रिभुज में, ये 4। तो इसलिए एम पी जो है इसके अनुपात में आ जाएगी डी डी ई के। तो लिखेंगे इन त्रिभुज अनुपात के हिसाब से, भुजा भुजा अनुपात के अनुसार, तो लिखेंगे एम पी, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, एम पी बटे, एम पी के बटे में जो इसके जो ये दुगुना हो अनुपात बस बराबर होना चाहिए, चाहे इस पहली त्रिभुज के जो दूसरी त्रिभुज का अनुपात हो उसके समानुपाती में चाहे उससे दुगुना हो, वही उसके अनुपात का हिस्सा बनेगा। इसलिए जैसे यहाँ पे 2 रखा है इन त्रिभुजों में, ये रूल आपको याद रखना है। तो एम पी के हिसाब से एम पी बटे डी ई होगा। तो डी ई क्या है, एम पी की वैल्यू क्या है हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, 2, और डी ई की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, काटने पर एक दूसरे को काटेंगे तो ये 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देख लेते हैं और कौन सी आपस में मिलती है। हाँ, ये मिलती है आपस में आगे बढ़ने पर। दूसरी भुजा कौन से अनुपात में है, एल पी, एल पी बटे डी एफ, डी एफ का मान भी 6 है और यहाँ पे 3 है, इसका दुगुना है, तो इसलिए इसके अनुपात में डी एफ लिखेंगे। डी एफ बराबर क्या आएगा, 3/6 बराबर 1/2। तो यह आ गया मान यहाँ तक प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद देखते हैं बचा क्या हमारे पास, एल एम बचा है और ई एफ बचा है। तो लिखेंगे आगे बढ़ने पर, एल एम भुजा के अनुपात में क्या आ रहा है, ई एफ, ई एफ, ई एफ, और यहाँ पे मान क्या दे रखा है इसका, एल एम का 2.7/5। तो क्या ये आपस में बराबर है, नहीं, ये आपस में बराबर नहीं आ रहा है। तो इसलिए लिखेंगे कि ये बराबर नहीं है। तो इस मान को हम प्यारे विद्यार्थी कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इसको देखें तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों ये मान बराबर नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे क्योंकि 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 एम पी बटे डी ई, एम पी बटे डी ई बराबर एल पी बटे डी एफ बराबर है आपस में ये, और एल एम बटे ई एफ बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसलिए 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 त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ समरूप नहीं है त्रिभुज डी एफ एफ के। तो यही होगा आंसर, इससे हमने प्रूफ कर दिया प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हम प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे सिद्ध हो गया हमारा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट, प्यारे विद्यार्थियों करते हैं पहले भाग का चौथा भाग, पहले सवाल का चौथा भाग। इसमें हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है एम एन एल और पी क्यू आर। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, कौन सा भाग हल कर रहे हैं हम, पहले भाग का हम चौथा भाग हल कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हल करेंगे, लिखेंगे हल, तो लिख दिया हमने यहाँ पे। तो क्या है दिया है इसके अंदर, क्या बातें बताई गई हमारे पास, तो इसमें बताया गया है ये इसको देखना है कि ये समरूपता है, कौन सी कसौटी समरूप है या नहीं। तो चौथा भाग है, इसको देखते हैं पहले। तो प्यारे विद्यार्थी इसको सोल्व करेंगे अब यहाँ पे। तो लिखते हैं इसके अंदर के हिसाब से क्या इसमें क्या कहा गया है, इसी के मान को देखते हुए हमें इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि क्या ये है समरूपता के नियम के अनुसार या नहीं, जो कि इसमें सांकेतिक रूप से हमें व्यक्त करना है, जो हमारा सवाल में कहा गया है। इसके मान को देखना है इसी रूप से। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये है या नहीं। तो इसको हल करते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं और यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज
त्रिभुज त्रिभुज NML MNL एवं त्रिभुज PQR में क्या है? सबसे पहले विद्यार्थियों हमारे पास दे रखा है, यानी MN जो भुजा है 2.5 है, इसमें इसका अनुपात किससे मिल रहा है? भुजा अनुपात देखना होता है। ये PQ से 5 से मिल रहा है। और कोण M किससे मिल रहा है? कोण Q से मिल रहा है। और ML भुजा किससे मिल रही है? हमारी ML भुजा मिल रही है QR से। तो इसमें भुजा एंगल भुजा यानी कोण यानी भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से यह है समरूप है त्रिभुज। तो ये सिद्ध हो रहा है यहाँ पे, पर हमें इसे सिद्ध करना है कैसे? अब लिखेंगे त्रिभुज MNL एवं PQR में। सबसे पहले इनके जो जो कोण बराबर है उनको लिख लेते हैं आपस में। सबसे पहले भुजा ले लेते हैं MN किसके बराबर आ रहा है? MN की वैल्यू हमारा तो 2.5 दे रखी है, ये PQR के बराबर आ रहा है। PQ बटे PQ आगे बढ़ने पर PQ बराबर क्या वैल्यू है? 2.5 यानी 2.5 बटे 5। आपस में काटेंगे तो क्या आएगा? 1/2 मान आएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं दूसरा हिसाब क्या देख रहे हैं इसमें। एंगल देख लेते हैं। एंगल हमारे पास क्या दे रखा है? एंगल M कोण M किस कोण के बराबर है? कोण Q के। कोण Q के यानी क्या है उनमें दोनों में कॉमन? 70 डिग्री कोण। तो ये डिग्री कॉमन है, तो ये आ गया। उसके बाद दूसरी चीज क्या भुजा दूसरी भुजा आ रही है? वो आ रही है ML। आगे बढ़ने पर ML भुजा जो है बराबर ML जो भुजा है 5 है दे रखी वैल्यू, वो किसके बराबर है? QR के, अनुपात QR के बटे। तो क्या मान आया? 5/10। तो वैल्यू क्या आई? 1/2 अगर हम काटेंगे तो। प्यारे विद्यार्थियों तो लिखेंगे अतः इसमें 2 भुजा बराबर हैं और 1 कोण बराबर है। तो इसलिए साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज MNL एवं त्रिभुज PQR समरूप हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके अगले भाग को हम नेक्स्ट प्रश्नावली में करते हैं। तब तक के लिए बाय।